अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसकी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है। हम बहुत जल्दी इस सिलेबस को हम कवर करेंगे। हम आज अपना पांचवा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके साथ साथ मैं उनको ये भी बताता चलूँ, ये तमाम लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप अपनी तरफ से कोई डोनेशन करना चाहते हैं, हमारा अकाउंट नंबर है इजी पैसा अकाउंट नंबर 0349729164। स्क्रीन में भी आप लोगों को शो हो रहा है। तो चलिए जी, सबसे पहले सेक्शन 2 में जो डिफिनीशन क्लास है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनीशन है। देखो, हम ये डेफिनीशन क्लॉज इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम डेफिनीशन नहीं पढ़ेंगे, जब आप एक चीज़ को सही मानों में डिफाइन नहीं करेंगे तो उस पर सही मानों में आप टैक्स भी इम्पोज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंस्पेक्टर भर्ती होंगे तो आपका काम होगा इंस्पेक्शन करना, चीज़ों को इंस्पेक्शन करना, वेदर ये बंदा जो इनकम कर रहा है ये उसके प्रॉपर्टी से ये इनकम आ रही है, या इसके बिजनेस से आ रही है, या ये इसकी सैलरी से आ रही है, नौकरी से आ रही है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हर एक इनकम पर अलग अलग फीसद, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग रेशो से टैक्स आयद होती है। अगर बिजनेस है उस पर ज़्यादा टैक्स होती है, सैलरी है इस पर कम टैक्स होती है, अगर प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है उस पर अलग हिसाब से, अलग तनासब से, रेशो से टैक्स आयद होती है। लिहाजा इसलिए ये जो डेफिनीशन क्लास है, इनको पढ़ना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, सबसे पहले जो है बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड कॉमर्स, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में बिजनेस को डिफाइन किया गया है। इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन और वोकेशन बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को एक्सक्लूड किया गया है। बाकी तमाम वो तमाम काम, वो तमाम चीज़ें, इसमें प्रोफेशन भी शामिल किया गया। अगर कोई वकील है वो भी कोई इनकम कर रहा है, वो भी बिजनेस इनकम होगी। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कोई इनकम कर रहा है, वो बिजनेस होगी। अगर कोई डॉक्टर है उसका जो इनकम होगा वो बिजनेस होगा। कोई कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है। कोई दूसरा वो एडवेंचर से कोई इनकम कर रहा है, वोकेशन से कर रहा है, उसका कोई भी प्रोफेशन है, कोई या वो मैन्युफैक्चर कोई गुड्स तैयार कर रहा है, ये तमाम जो है उसकी इनकम बिजनेस यानी बिजनेस शुमार होगी। यहाँ से जो इनकम होगी वो बिजनेस इनकम शुमार होगी। इसके साथ हमारे पास है बैंकिंग कंपनी। मीन्स a banking company as defined in the Banking Companies Ordinance 1962 and includes any body corporate which transact the business of banking in Pakistan। यहाँ पे बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। याद रखे, यहाँ कह रहा है एंड इंक्लूड्स, मतलब इस बैंकिंग कंपनी की स्कोप यहाँ जो डिफाइन किया गया है इससे बढ़कर भी हो सकती है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जो पैसे की लेन देन करता है, लेकिन वो अंडर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, अगर वो 1962 की जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान में उसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ है तो वो बैंकिंग कंपनी है ही। इसके बावजूद, इसके अलावा अगर कोई दूसरी लॉ के तहत भी अगर कोई कंपनी ऐसे इस्टेब्लिश हुई है जो बैंकिंग से, पैसे की लेन देन से वो डील करता है, वो भी बैंकिंग कंपनी के स्कोप में डेफिनेशन में आ सकता है। ये जो है इनकम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिसाइड करेगा वेदर
इट इज़ ए बैंकिंग कंपनी आर नॉट। बैंकिंग कंपनी को डिफाइन करने का मकसद ये यहाँ पे यह है कि बैंकिंग कंपनी पर अलग हिसाब से टैक्स आयद होती है। अगर कोई स्मॉल कंपनी है, छोटा कंपनी है, उस पर अलग किस्म की टैक्स आयद होती है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उस पर अलग हिसाब से इनकम टैक्स, हम आगे जाके पढ़ेंगे, इन पर टैक्स लागू होती है। इसलिए इनको मैंने हाईलाइट करना ज़रूरी समझा। इसी के साथ हमारे पास है टैक्स ईयर। देखो हमारे पास अंडर सेक्शन 74 यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अंडर सेक्शन 74 हमारे पास डिफाइन है टैक्स ईयर। ए टैक्स ईयर होगा तकरीबन 12 महीनों का एक पीरियड होगा, विच कोई भी 12 महीनों का अगर कोई पीरियड है वो होगा टैक्स ईयर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस and subject to this section, the tax year shall be a period of 12 months ending on the 30th day of June, hereinafter referred to as normal tax year। कहता है कि एक टैक्स ईयर 12 महीनों पर मुश्तमिल होगी। मज़ीद कह रहा है कि अगर कोई टैक्स ईयर वो शुरू होता है फ्रॉम यानी 1 जुलाई और एंड होता है 38 जून, यानी 30 जून पे वो एंड होता है, उस टैक्स ईयर को हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। पहले कहता है कि एक टैक्स ईयर 12 महीनों पर मुश्तमिल होगा। अगर वो टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर 38 जून में एंड हो रहा है, उसको हम कहेंगे ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। यहाँ पे तमाम बंदे नॉर्मल टैक्स ईयर में क्या क्या अपना एनुअल रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करने के पाबंद होते हैं। हम आगे जाके इसको फर्दर एलाबोरेट करेंगे। यहाँ पे इतना समझे कि टैक्स ईयर क्या होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है और स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है। इसके बाद हमारे पास एंड शैल बी सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। फॉर इंस्टेंस, इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर इंस्टेंस फ्रॉम जुलाई 2021 टू 38 जून 2022 वुड बी द स्पेशल वुड बी टैक्स ईयर 2022। अगर कोई टैक्स ईयर वो फॉर इंस्टेंस शुरू हुआ है, अभी टैक्स ईयर शुरू हुआ है जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से अब एंड हो रहा है 38 जून, इसको कहेंगे ये 2022 का टैक्स ईयर तस्वुर होगा। यानी टैक्स ईयर हमेशा एक स्टेप यानी फर्दर यानी अहेड आगे जो है वो क्या करता है, सफ़र करता है। द एंडिंग पीरियड वुड बी नेम टू द टैक्स ईयर। मुख्तसर ये कि अगर कोई पीरियड एंड हो रहा है अभी 38 जून 2022 में, अगर एक टैक्स ईयर ख़त्म होता है तो इसको हम कहेंगे एंडिंग ईयर कौन सा है, 2022। इसको हम कहेंगे कि ये टैक्स ईयर 2022 है, ये टैक्स ईयर 2022 है। फर्दर हम आगे जाके जब एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को मज़ीद यानी समझ आएगी। इसके बाद हमारे पास है स्पेशल टैक्स ईयर। इन केस ए पर्सन हैज़ डिफरेंट अकाउंट पीरियड फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर or adopted such a period to furnish to return of income after seeking approval from commissioner under section 74 subclass 3 of this ordinance procedure to special tax year। देखो इसको आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इनको जस्ट हाईलाइट किया है यहाँ पे चीज़ों को, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। स्पेशल टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर से मुख्तलिफ है। नॉर्मल टैक्स ईयर याद रखें वो 1 जुलाई से शुरू होता है, 38 जून में इसका इख्तिताम होता है। और एक है स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर उन लोगों के लिए है जिनकी अकाउंटिंग पीरियड, जिनका हिसाब किताब का महीना इनमें फॉल नहीं करता, किसी दूसरे महीने में फॉल करता है, किसी दूसरे पीरियड्स में फॉल करता है, उनको हम कहते हैं ये स्पेशल टैक्स ईयर हैं। ये जो फाइलर हैं ये स्पेशल फाइलर है, यानी ये अपने जो अकाउंटिंग पीरियड उसमें अपने हिसाब किताब, अपने टैक्स जमा करते हैं, अपने जो रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इनकम है वो फर्निश करते हैं। इसके लिए अगर कोई शख्स जिसकी अकाउंटिंग पीरियड 1 जुलाई से
38 जून में नहीं आता, किसी और पीरियड में आता है, तो फिर वो इनकम टैक्स के जो कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसको दरख्वास्त देंगे, उसको अपनी वजह बयान करेंगे, अपना रीजंस देखेंगे, सबूत देंगे कि हमारी अकाउंटिंग पीरियड इसमें फॉल नहीं करता, लिहाजा हमें रिलैक्सेशन दी जाए कि हम अपनी रिटर्न इस महीने जमा कर लें, क्योंकि हमारा हिसाब किताब का महीना ये होता है। तब आपको अगर इनकम टैक्स का जो कमिश्नर है वो अप्रूवल दे, इजाज़त दे, तब आप यानी आपका जो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉल स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कमिश्नर समझता है कि यार आप गलत हैं, तो फिर कमिश्नर अपना रीज़न रिकॉर्ड करके आपको ये जो स्पेशल टैक्स ईयर यानी ना भी दे सकता है, आपसे इनकार भी सकता है कि नहीं यार आप धोखे कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि इनकम टैक्स के कमिश्नर के लिए कि वो रीज़न रिकॉर्ड करे कि वो आपको स्पेशल टैक्स ईयर क्यों अवार्ड नहीं कर रहा, आपको क्यों नहीं दे रहा। नॉर्मल वर्सेस स्पेशल टैक्स ईयर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो उनकी यानी वो फॉल करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स देयर अकाउंटिंग पीरियड फॉलिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू 38 जून, दिस इज कॉल्ड, ये फॉल करता है नॉर्मल टैक्स ईयर में। इसके बाद कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड टेक्सटाइल अकाउंटिंग पीरियड फॉलिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 38 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 38 सितंबर, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल नहीं करता, लिहाजा ये स्पेशल टैक्स ईयर में आता है। इसके साथ हमारे पास ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस एंड कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस देयर अकाउंटिंग पीरियड फॉलिंग 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो ये भी स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल करता है। नोट, ये एक चीज़ नोट करें, ए टैक्स ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 में, याद रखें कि एक टैक्स ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। अगर फॉर इंस्टेंस कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई फर्म इंसॉल्वेंट होता है, कोई पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट होता है, कोई बिजनेस, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो बिजनेस है वो डूब जाती है, या कोई कंपनी क्या होती है दिवालिया हो जाती है, या कोई बंदा अपनी बिजनेस ही ख़त्म करके जा रहा है दुबई या किसी दूसरा मुल्क, वो शिफ्ट हो रहा है, वो उस वक्त उसको चाहिए वो यानी वो डिसकंटिन्यू करता है अपने बिजनेस, उस वक्त वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को वो दरख्वास्त दे दे 15 दिन पहले कि भाई मैं अपना बिजनेस स्टॉप कर रहा हूँ, लिहाजा ये मेरा हिसाब किताब है, अब तक मैंने इतना इनकम की है, इतना मेरा टैक्स बनता है, वो आप जमा करके यानी आप वहाँ से स्टॉप करें। तो आप इस जहाँ जिस दिन आप स्टॉप करेंगे आपकी जो है बिजनेस यहाँ पे स्टॉप तस्वुर होगी, तो इसको कहते हैं कि इस सिचुएशन में आपका जो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसमें जो है आपका जो टैक्स ईयर है लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। तो चलिए जी, आज के लिए इतने ही, मुझे दीजिए, तब बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।